अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं जाने लगी थी जी, आज रानिया की साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन थी स्कूल में। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि बेटी के पेपर्स हो रहे थे मेरी, तो फिर वो मेरे साथ मिलके मैनेज करती है, तो फिर इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने इंशाल्लाह ताला सोचा कि चलो आज से स्टार्ट करते हैं जी। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ रानिया के स्कूल। बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग की हुई थी, बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। This is our project button house. We made it from plastic bottle and cardboard. We use the There is ice cream from bricks. रानिया को स्पीच रेडी करवाई हुई थी इसकी टीचर ने, तो ये मेरे देखते ही मुझे शुरू हो गई। इसने मुझे फ़ोन कर कर के घर बुरा हाल कर दिया मेरा कि मम्मा जल्दी पहुंचो, मैंने आपको स्पीच सुनानी है। तो मैं लेट ही हो गई, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। इसने तो मुझे कहा कि आप सुबह सुबह ही आ जाना, लेकिन घर के काम होते हैं, सुबह काम के लिए आना होता है उसने, मेड ने, फिर बाकी और सारे काम में बैठ के फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी टाइम तक ही जाऊँगी, क्योंकि इसने इतनी जल्दी तो वहाँ से निकलना भी नहीं था। तो वो फिर मुझे देखते ही उसने सबसे पहले अपनी स्पीच स्टार्ट की। बड़ी मेहनत की हुई थी बच्चों ने, बहुत ज़बरदस्त था सारा कुछ बना हुआ। और बच्चे सारे स्पीच की तैयारी टीचर्स ने बहुत ज़बरदस्त बच्चों को करवाई हुई थी। मैं बारी बारी बल्कि सब जगहों पे गई, सारे ग्रेड्स जितनी क्लासेस थी सबके मैंने सुने। और ये रानिया रेडी थी कि मम्मा आए तो मैं उनसे पैसे लेके तो जो भी स्टॉल्स लगे हैं वहाँ से चीज़ें लूँ। कुछ काम की चीज़ हो ना हो, रानिया ने लेनी ज़रूर होती है। उसको कहा कि मेरे पास पैसे ज़रूर होने चाहिए। मैंने सुबह दे के नहीं भेजे कि मैं आऊँगी तो फिर तुम्हें ले दूँगी जो तुमने लेना होगा। तो जी अच्छा था, मैं कभी इसका कोई फंक्शन मिस नहीं करती जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना आ जाए ना, उसके बगैर मैं रानिया का हर फंक्शन लाजमी अटेंड करती हूँ। बच्चों की पता है, बच्चों को इस तरह से इंकरेजमेंट मिलती है तो और मेहनत करते हैं आगे से। और वैसे रानिया भी कोई अपना फंक्शन मिस नहीं करती है। उसको मैं बल्कि किसी दफ़ा कह दूँगी कि रानिया आपकी तबीयत नहीं ठीक, ना जाओ, लेकिन वो कहती नहीं, तबीयत मेरी जैसी भी हो मैंने जाना ज़रूर है, कुछ भी मिस नहीं करती। हर चीज़ में रानिया ने पार्टिसिपेट लाजमी करना होता है। तो अभी मैं अब इसको कह रही थी कि चलो रानिया चलें घर, मुझे घर जाके और भी एक दो काम थे, लेकिन ये नहीं निकली। कहती मुझे भी टाइम है, तो फिर मुझे ना मेकअप बेस चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो फिर आप अभी रुको, तो ये पास ही अल्फतेह है, मैंने सोचा मैं यहाँ से चीज़ें ले आऊँ। मुझे चाहिए थी, ये अभी बीबी वालों की आई है, ब्यूटीफाई बाय आमना की ना सीरम बेस। तो वो मैंने ऑनलाइन तो देखी थी, वैसे तो इनकी चीज़ें ऑनलाइन आ जाती हैं, लेकिन मेरा मसला ये था कि ये भी नई नहीं थी, मुझे इसका टेक्सचर, उसके कलर वगैरह का अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा सूट करेगा ना। तो फिर मैंने बेटी से अपनी कहा, मैंने कहा आज हम चलते हैं, तो वहाँ पे जाके फ़र्स्ट टाइम हम देख के ले लेते हैं, उसके बाद फिर कलर वगैरह और उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कलर सूट करता है, तो फिर उसके बाद ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो फिर जितना टाइम रानिया को वहाँ लगना था उतने में हमने ये ले ली इसकी सीरम बेस। ये बहुत ज़बरदस्त थी। फिर अमीन ने मुझे काफ़ी दिन से कहा था कि मामा हम लंच करेंगे बाहर, तकरीबन हमें 1 बज ही गया था। तो मुझे कह रही थी कि चलो अभी तो रानिया ने वहाँ से निकलना नहीं, तो चलो हम ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम सुबह नाश्ते के बगैर निकले थे घर से। तो आजकल तो बाइकआउट है ना KFC का और मैकडोनल्ड्स का, तो फिर आ जाके चीज़ियस है। और वो फिर अमीन ने कहा कि मम्मा मैंने चीज़ियस खाना है, फिर हम लोग इधर आ गए। तो यहाँ पे हम माँ बेटी ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। हम लोगों ने वो कैल्जन चंक्स खाती है रमीन यहाँ से, वो मंगवाए, वो खाए। फिर उसके बाद मुझे घर जाके बल्कि और भी बहुत सारे काम थे। फिर रानिया को लिया। अभी भी रानिया मुझे कह रही मामा आप जल्दी आ गई हो मुझे लेने के लिए। मैंने तो अभी थोड़ी देर और फ्रेंड्स के साथ रहना था, क्योंकि अभी छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली थी, तो उसका था कि मैं ना अपना जितना टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजार लूँ। उसके बाद जी मैं घर आई, थोड़ा सा रेस्ट किया। ये मेरी फ्रेंड है, मेरी नेबर्स में हैं, फ्रेंड्स भी हैं, तो इन्होंने सब ने गेट टुगेदर रखी थी, छोटी सी IT अरेंज की थी। तो वो हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सादिया ने सारी बनाई हुई थी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। तो ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से, थोड़ा टाइम बंदा अपना सारा दिन में से निकाल लेता है, जब थोड़ी सी फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाती हैं। एक तरह की रूटीन से तंग आ जाते हैं ना, तो चलो थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेते हैं इधर उधर की। तो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, सब थे। हर किसी के कपड़ों की स्टोरी, कोई ज्वेलरी की स्टोरी, कोई अपनी डेली रूटीन बता रहा होता है। तो हौसला हो जाता है कि सिर्फ अकेली मैं ही नहीं हूँ खपती रहती सारा दिन, बाकी सबकी भी ऐसी रूटीन होती है। अच्छा जी, ये चाय बन रही है, और चाय बन रही है गुड़ वाली। आजकल हमने गुड़ वाली चाय पीनी स्टार्ट की हुई है। जिस भी फ्रेंड के घर जाए ना, तो हम लोग कहते हैं कि ना चाय जो है ना वो गुड़ वाली बनाओ, बड़े अच्छा फ्लेवर इसका आता है, टेस्ट बड़ा मज़े का। और एक दफ़ा आदत हो जाए ना, तो फिर दूसरी वाली चाय नहीं अच्छी लगती। और यहाँ हम साथ साथ काम भी करवा रहे हैं सादिया के, क्योंकि ज़ाहिर है अपने ही हैं, फ्रेंड्स हैं सारी, और साथ साथ हम लोग चाय भी पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग अपलोड करूँ, डेली की रूटीन लगाया करूँ। तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।